हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि सन या मून में जिनकी भी मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न साइन है, उनकी है, उनके लिए है ये। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे जून का मंथ कैसा रहने वाला है मकर राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं, मुझे इंस्पिरेशन देते हैं और अधिक अच्छा काम करने के लिए। और जिन्हें भी रीडिंग पसंद आती है, टैरो रीडिंग देखना पसंद है, वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उन तक जल्दी से जल्दी सारे रीडिंग्स, सारे वीडियोस पहुंच सकें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए कार्ड्स क्या बताते हैं देख लेते हैं, कैसा रहने वाला है या कैसा चल रहा है जून का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है जून का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए। कैसा रहने वाला है जून का मंथ कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है जून का मंथ, प्लीज गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए ये नहीं लूंगी, ये दो कार्ड्स ओपन हुए हैं तो इन्हें लेते हैं हम। वन मोर कार्ड प्लीज, प्लीज बताइए कैसे रहने वाली है एनर्जी। ओके, आ गया है कार्ड। मुझे प्लेन की आवाज़ सुनाई दे रही है। यात्रा के योग स्ट्रांगली बन रहे हैं, शिफ्टिंग की एनर्जी है, शिफ्ट करने वाले हैं या जॉब के सिलसिले में या करियर को बनाने के लिए या पढ़ाई के लिए आपकी यात्राएं हो सकती हैं, किसी दूसरे शहर जा सकते हैं, ये संभावना है। यात्राएं आपको खुशी भी देंगी, रिलैक्स भी करेंगी यात्राओं के दौरान, और जो है आपकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि आप यात्राएं करें, घूमने फिरने जाएं, ये ज़रूरी है। कुछ मौके मिलेंगे, ये कुछ मैसेज थे किसी खास के लिए। आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्स, एट ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वॉन्स एंड एट ऑफ सोर्ड। ओ चलिए ठीक है, यहाँ से एनर्जी से निकाल लेती हूँ मैं कार्ड्स, उसके बाद डिटेल में आपको बताती हूँ। चलिए कार्ड खुद से ले लेते हैं। प्लीज एंजल बताएं एनर्जी कैसे रहने वाली है। प्लीज गाइड करें। नंबर देखिए, नंबर 30 आया है, द गार्डन एंड द गेट, और यहाँ पे नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, एंड नंबर 40 थिंकिंग मैन, और वाव बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री, नंबर 28, नंबर 13 भी है फाइनल कॉन्स्टेंट।
हम्म। सोचने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप किसी चीज़ को लेकर, क्या करना है क्या नहीं करना है, प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा बन रही है, लेकिन प्लान्स जो है ना वो आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, ये बात है। सोचने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे। सारा कुछ दिमाग में प्लान बन रहा है, लेकिन आप उसे क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। या फिर डिसीजन ले भी पा रहे हैं, ले भी रहे हैं, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। किसी किसी के लिए ये है कि आप किसी को ऑफर करना चाहते हैं, या किसी के लिए ये है कि कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपने काम में ही कुछ आगे कुछ करना चाहते हैं, या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, ये भी है। किसी के साथ पार्टनरशिप या दोस्ती करना चाहते हैं, ये भी संभावनाएं बन रही है यहाँ पे। लेकिन सब कुछ जो है दिमाग में हो रहा है, प्लानिंग्स बहुत चल रही है कि ये ऐसा करना है, वो वैसा करना है, लेकिन वो प्लान्स धरे के धरे रह जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है काम। नंबर 46 डबल रिपीट हुआ है, तो ये नंबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 10 की एनर्जी बन रही है यहाँ पे, कंप्लीट हो रहा है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, चैप्टर लाइफ के कंप्लीट हो रहे हैं, चीज़ें मूव कर रही हैं, और नए चैप्टर में एंट्री हो रही है आपकी, यानी आपकी लाइफ का एक नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है, ये संभव है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, कुछ सोल की ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ आप अपनी फिजिकल वर्ल्ड में भी आपकी चेंजेस आ रहे हैं, या तो आप अपना लुक चेंज करने वाले हैं, या तो फिर अपने काम में बदलाव करने वाले हैं, या फिर जो है आप कुछ तो नया चेंज आ रहा है आपके जीवन में, ये नज़र आ रहा है। टाइम फॉर अ नैप। और क्या कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए बातों ही बातों में। गो टू द सी, नंबर 7 की भी एनर्जी आएगी। नंबर 28 बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्फन एंड क्लीन इट अप। ओके, नंबर 28 की एनर्जी भी रिपीट हुई है, देखिए यहाँ पे विक्ट्री के साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स का सेम नंबर है। नंबर 46, नंबर 28, नंबर 3, नंबर 7, 777 की एनर्जी नजर आ रही है मुझे यहाँ पे आप लोगों के साथ। तो ये नंबर्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। डबल 5 भी है, जो जैसे मैंने कहा कुछ बदलावों की तरफ बढ़ रहा है। चलिए, जो भी आप सोच रहे हैं, जिसे भी ऑफर देना चाहते हैं, जो भी आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, किसी को ऑफर देना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हो, ये सारी एनर्जी हो सकती है आप में से किसी की। तो समय आ गया है कि उस चीज़ पर आपको आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से अगर सोच रहे हैं कुछ नया करने का, या किसी काम को करने की काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग चल रही है, तो हो सकता है अभी भी थोड़ी सी एनर्जी स्लो हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के बारे में अभी भी सोचते रहेंगे या काम करेंगे आगे। समय तो यही कह रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको तुरंत निर्णय लेना है और आगे बढ़ना आपके लिए सबसे बेस्ट यही होगा। और यहाँ पे आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी है। अपने बिजनेस में, अपने करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे आप। काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हैं जून के इस मंथ में, ये भी है, काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं,
यात्रा के भी योग बन रहे हैं। ये यात्राएं खासकर आपके कैरियर से संबंधित होगी। घूमने फिरने भी जा सकते हैं, रिलैक्स करने के लिए भी जा सकते हैं, इसकी भी संभावना थोड़ी सी बन रही है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए संभावना ये है कि अपने या तो एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर अपने जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल में भी जा सकते हैं, या फिर बिजनेस के सिलसिले में भी जा सकते हैं। कैरियर को लेकर ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे कि आप जो है यात्रा करें। आपकी आपकी कोई इच्छा है तो वो पूरी हो सकती है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन सिर्फ इच्छाओं को सोचने से नहीं होगा, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक्शन के मोड पे आना रहेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, और तुरंत निर्णय लेकर आपको तुरंत ही काम करना होगा। सिर्फ सोचते रहेंगे तो सिर्फ सोचते रह जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलकर आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि हो सकता है यूनिवर्स के द्वारा आपको आजमाया जाए, कुछ विषम परिस्थितियां डालकर आपकी आजमाइश की जाए कि आप उन विषम परिस्थितियों का सामना किस तरह से करते हैं और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल आपको जो है मेहनत करनी है, और एक एक ब्लॉक जो है ऊपर उठाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। ये है पास्ट की एनर्जी जो है वो आपको परेशान कर सकती है, और पास्ट की एनर्जी को आपको क्लियर करने की जरूरत है। आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, आपको अपनी दिशा में फोकस रखना है, आगे बढ़ाना है, बैलेंस बनाकर रखना है। यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि छोटी छोटी परिस्थितियां खराब होंगी, कभी किसी से मनमुटाव होगा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा होगा, मतभेद होगा, या पास की एनर्जी आपको परेशान करेगी, जिसकी वजह से, या कोई फाइनेंस की कमी भी आपकी राह में थोड़ी सी परेशानी खड़ी करेगी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो। लेकिन इन सब चीजों को बैलेंस बनाकर आपको आगे बढ़ना है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा सोचना या बहुत ज्यादा प्लान बनाकर भी आगे ना बढ़ना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपको आगे बढ़ते रहने की सलाह दी जाती है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जून के इस मंथ में, तो उसको लिए भी आपको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चलेंगे, ये नजर आ रहा है। मूड स्विंग होगी बहुत ज्यादा, कभी आप बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे, कभी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे, कभी आप अचानक बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे, जैसे आपका कोई नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जी होगी। और कभी आप अपने काम से, अपनी मेहनत से लोगों को चौंका देने वाले हैं। ये इस तरह की मिली जुली एनर्जी रहने वाली है जून के इस मंथ में। लड़ाई झगड़े बहस से हमेशा बचने की कोशिश करें, जहां तक संभव हो। लड़ाई झगड़े आपस में या परिवार में, या जहाँ पे आपका कार्य क्षेत्र है वहां पे अगर किसी के साथ भी ऐसे कुछ बातें चल रही हैं जिस जो बहस का कारण बन सकती है, बहस का मुद्दा बन सकती हैं, वहां से बचे, ये आपको सलाह दी जाती है। थोड़ा सा रिलैक्स भी करें। अगर मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में आप जब भी मूड खराब होता है, आप बिल्कुल खुद को जो है थोड़ा सा शांत अकेले करके मेडिटेशन कीजिए, या फिर आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, ध्यान कीजिए। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अचानक मूड स्विंग होगा और अचानक ही हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल दें जो आपके लिए सही ना हो, आपके बेहतरी के लिए ना हो। आपकी मेहनत रंग लाएगी जून के इस मंथ में, क्लियरली है जी। अगर आप कुछ मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की ओर से ना कुछ विषम परिस्थितियों में आपको डाला जा रहा है। हो सकता है आप फिजिकली फिट ना महसूस करें, हो सकता है मूड आपका सही ना रहे, हो सकता है आपका आलस आप महसूस करें बहुत ज्यादा, या लोगों की बातें, छोटी सी बात, मामूली सी बात आपको बुरी लग जाए, या किसी ने ये भी कह दिया कि आपसे नहीं होगा या तुमसे नहीं होगा, ये भी बात किसी ने कह दी, तो आप बहुत ही ज्यादा निराशा में पड़ जाएं और आप अपना उत्साह, अपना आत्मविश्वास खो दें। इस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपको यूनिवर्स की ओर से भी दी जा सकती है, कुछ कार्मिक लोगों के द्वारा दी जा सकती है, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको पुश किया जाए
कि आप इस विषम परिस्थितियों से किस तरह से उभर कर बाहर आते हैं, किस तरह से आप इनका सामना करके और अधिक खुद को निखारते हैं, अपनी योग्यताओं को निखारते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये विषम परिस्थितियां आपके जीवन में दी जा रही है। तो अगर इन विषम परिस्थितियों से आप हार कर बैठ जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको इनसे लड़कर, इनसे जूझकर, इनका सामना करके आपको आगे बढ़ना है। ये यहाँ पे क्लियरली मैसेज मिल रहा है। विक्ट्री आपकी कहीं नहीं गई है, विक्ट्री आपको आएगी। फाइनेंशियली थोड़ी सी आपको परेशानी जो है आप अनुभव कर सकते हैं, सभी के लिए नहीं होगा ये, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आप झेल सकते हैं। आप तंगी एक तरीके से, या फिर आपके पास हो सकता है आपको कोई एक अचानक बड़ा सा खर्च महसूस हो और उस खर्च के लिए आपको ये महसूस हो कि आप आपके पास उतना धन नहीं है, या आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नए काम में लगाना चाहते हैं, कुछ भी काम करना चाहते हैं, अब वहाँ पे आपको थोड़ी सी आर्थिक तंगी थोड़ी सी महसूस होगी। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा हो सकता है एक आध दो दिन परेशान रहे, कुछ इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे महसूस हो रही है। आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर आ रहा है जून का मंथ। यहाँ पे मैं ये कहूँ आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, और उस चैलेंजेस से बाहर निकलकर उनका उस चैलेंजेस का सामना करके जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपको विक्ट्री मिलेगी, ये यूनिवर्स की ओर से कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे रीजनरेशन का कार्ड है, देखिए तो ये एक ऐसा इमेज आप देख सकते हैं, इसमें ये बता रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है ये कार्ड्स। यहाँ पे पूरा लावा में झुलस चुका एक पेड़ है जो कि पूरी तरह से लगभग सूख चुका है, लेकिन फिर भी वो इन विषम परिस्थितियों का सामना करता हुआ जो है थोड़ा सा अंकुरित हो रहा है। और ये अंकुरण इसलिए हो रहा है कि वो उसके अंदर में आत्मविश्वास है कि मैं जीवित हूँ, मैं इन परिस्थितियों से लड़ सकता हूँ, इनका सामना कर सकता हूँ। उसमें जीवन जीने की, आगे बढ़ने की, ग्रोथ करने की जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो इच्छा शक्ति की वजह से वो इस लावे के बीच में भी वो खुद को बचाए हुए है। तो यही आपकी भी स्थिति मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। विषम परिस्थितियों में खुद को बचाए रखना, खुद को समेटना और बिखरने नहीं देना और आगे बढ़ना, यही आपके लिए ये चैलेंज है जून का मंथ, ये नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आप बहुत अपने कंफर्ट जोन में हो, आराम से हो, खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, सेटिस्फाइड हो, ऐसी परिस्थितियों में हो। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है और अधिक तरक्की चाहिए और अधिक उन्नति चाहिए, क्योंकि ये आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल बहुत आगे है। या हो आपको सब कुछ, सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, आप खुश हो, ठीक है, लेकिन ये आपकी मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल बहुत दूर है, बहुत आगे है। तो आपको इस कंफर्ट जोन को छोड़कर और उस मंजिल को की तरफ आगे बढ़ना है। अगर आप यहीं पर ठहर जाओगे तो आपकी सारी योग्यता, सारा हुनर और सारा जो आपका सोल पर्पस है वो यहीं पर धरा रह जाएगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे की ओर बढ़ें। ये मैसेज है किसी के लिए। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। यहाँ पे क्लियरली ये मैसेज मिल रहा है मुझे कि इन विषम परिस्थितियों से जूझकर जब आप निकलेंगे ना, बहुत शाइन करने वाले हैं। वो जैसे सोना तपकर और खरा हो जाता है और चमकदार हो जाता है, वैसा कुछ नजर आ रहा है। जैसे कच्चा हीरा जो होता है उसमें कोई चमक नहीं होती, कोई शाइन नहीं होता, लेकिन जब वो तराश दिया जाता है, विषम परिस्थितियां जैसे आपको तराशेंगी वैसे ही जैसे हीरा तराशा जाता है फैक्ट्रियों में या कारीगर के पास, तो जितना उसे तराशा जाता है उतनी उसमें चमक होती है, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये विषम परिस्थितियों को एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ये आपको तराशने के लिए आई हैं, उनका सामना करना है आपको ताकि आप शाइन कर सकें।
प्लीज एंजल गाइड करें व्यूअर्स के क्वेश्चंस के क्या आंसर है। थैंक यू, प्लीज गाइड करें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्ते बहुत महत्व रखने वाले हैं। अब ये जब कुछ वीक कह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जून के ही हों, जून के बाद के भी कुछ हफ्ते जो हैं किसी काम को लेकर आपके लिए बहुत महत्व रखते हैं। देयर समथिंग बेटर, तो आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ बेहतर है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। देखिए जैसे बरस रही है अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ। अब ये आप पर निर्भर करता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ को आप जो है कलेक्ट कर पाते हैं। आप पर तो ब्लेसिंग्स हो ही रही है यूनिवर्स की ओर से। चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है आप में से किसी को कोई नया रास्ता चुनने की ज़रूरत हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए वापस से यही आ रहा है, शुरुआत में यही कहा गया था ना, यही मैसेज आया था कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लान तो बना रहे हैं लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उस पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ सोचते रह जा रहे हैं। तो आपके जो भी सपने हैं उससे प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपके जो डर हैं उस पर आपको काम करना है। जिस चीज़ से भी आपको डर लगता है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। उस डर को काबू करना है, उस डर से आगे निकलना है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। एंड बॉटम ऑफ द डेक है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए ये मैसेज वापस से आ गया, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने पहले ही कहा कि किसी के लिए ये मैसेज है कि आप जहाँ हैं वहाँ बहुत ही कंफर्ट जोन में हैं आप, और ज़रूरी है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं शाइन करना चाहते हैं, कहीं विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, कहीं अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। तो ये मैसेज स्ट्रांगली आया है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, आपकी कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ये वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।